फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द इथरनेट फ्रेमिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके राउटिंग एंड स्विचिंग सब्जेक्ट के रिलेट। तो ये आपका थर्ड लेक्चर है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी, तो आप लेक्चर को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इथरनेट फ्रेम्स होते क्या हैं। ठीक है, इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट जो है ये एक कॉन्टीन्यूस पैटर्न है किसका, ज़ीरोज़ और वंस का। लेकिन ये ज़ीरोज़ और वंस अल्टरनेट वे में ऑकर करते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा फ्रेम कब स्टार्ट हो रहा है, और ये सिंक्रोनाइजेशन जो है वो भी क्रिएट करते हैं सेंडर और रिसीवर के बिटवीन। ठीक है, ये इनका मेन काम है। अब अनदर चीज़, हमारा जो इथरनेट फ्रेम है ये एग्जिस्ट कहाँ करता है। अगर हम OSI मॉडल की बात करेंगे तो OSI मॉडल में यहाँ ये हमारा इथरनेट फ्रेम डेटा लिंक लेयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा सा इथरनेट फ्रेम की थोड़ा फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे। फिर सबसे पहले बेसिक फ्रेम फॉर्मेट जो है वो डिफाइन कौन करता है, IEEE 802.3 स्टैंडर्ड। ठीक है, कुछ ऑप्शनल फॉर्मेट्स भी ऐड किए गए थे किसमें, इथरनेट के फ्रेम में, ताकि इसकी जो प्रोटोकॉल की बेसिक कैपेबिलिटी है उसको क्या किया जाए, एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास जो इथरनेट फ्रेम है ये स्टार्ट होता है प्रीमिएबल से और SFD से। दोनों काम करते हैं किस लेयर पे, फिजिकल लेयर पे। इन सबको हम प्रीमिएबल SDF को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेकंड हमारे पास जो इथरनेट हेडर है इसमें बहुत सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का मैक एड्रेस होता है। अब मैक एड्रेस को डीपली पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। लास्ट फील्ड जो है हमारी इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट की, तो वो होती है CRC, जो यूज़ होता है किसके लिए, एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। अब असली इसकी फिगर देखते हैं कि हमारा इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट होता कैसे है। ये देखिए, सबसे पहले इसमें प्रीमिएबल 7 बाइट्स का है, SFD है 1 बाइट का है, डेस्टिनेशन एड्रेस है हमारा 6 बाइट्स का, सोर्स एड्रेस है हमारा 6 बाइट्स का, लेंथ है हमारी 2 बाइट्स की, डेटा है हमारा 46 to 1500 इसकी रेंज है इतने बाइट्स में। CRC जो हमारा एरर्स को चेक करता है, फील्ड लास्ट वाला फील्ड वो हमारा कितने बाइट्स का आता है, 4 बाइट्स का। इन तमाम फील्ड्स को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज़ द प्रीमिएबल, पहले इसको डिस्कस करते हैं। इथरनेट फ्रेम स्टार्ट होता है प्रीमिएबल से जो कि 7 बाइट्स का है, जो हम पढ़ चुके हैं, अभी देख चुके हैं फिगर में। ये एक्चुअली क्या होता है, इसमें भी ऑल्टरनेटिव 0 और 1s होती हैं। इनका पैटर्न 0 और 1s होता है, लेकिन ऑल्टरनेटिव। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हमारा फ्रेम कब स्टार्ट हो रहा है, और सेम सेंडर और रिसीवर के बिटवीन सिंक्रोनाइजेशन भी इस्टेब्लिश कौन करता है, यही हमारा प्रीमिएबल। सेकंड, जो हमारा इनिशियली अगर हम प्रीमिएबल की बात करेंगे तो ये क्यों पहले डाला गया था, क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ी थी। इसकी ज़रूरत हमें तभी पड़ी थी अगर सिग्नल डिलेज की वजह से कुछ बिट्स हमारी लॉस हो जाए ना, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने ये लगाया था प्रीमिएबल। लेकिन आज हाई स्पीड इथरनेट्स होते हैं, उनमें प्रीमिएबल की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर फ्रेम बिट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है तो प्रीमिएबल के बिना भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो हाई स्पीड इथरनेट्स होते हैं, उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड किए गए हैं। सेकेंड पार्ट SFD, इसका फुल फॉर्म स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिलीमीटर। ये हमारा 1 बाइट का फील्ड होता है जो हमेशा सेट होता है एक ही चीज़ पे, दैट इज़ द 10101011 स्ट्रिंग पे। SFD जो है ये हमें बताता है, क्या बताता है, इनकमिंग बिट्स के बारे में। हमारा फ्रेम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उनकी इनकमिंग बिट्स कौन सी आने वाली हैं, और विच इज़ द डेस्टिनेशन एड्रेस, इसका डेस्टिनेशन एड्रेस जहाँ भेजने हैं वो क्या है। कभी कभी SFD को भी हम प्रीमिएबल का पार्ट कंसिडर करते हैं, तो कहीं कहीं किसी बुक्स पे या कहीं पे आप देखेंगे कि हमारा प्रीमिएबल 8 बाइट्स का होगा, तो वहाँ पे उसका मतलब क्या आप समझ जाइएगा, वहाँ पे SFD को भी इसी का पार्ट कंसिडर किया गया है। तो SFD को अगर हम बोलेंगे ये स्टेशन को वार्न करता है कि ये आपके सिंक्रोनाइजेशन की एक लास्ट चांस है। ये काम किसका है, SFD का। अब देखेंगे थर्ड इसका जो है पार्ट, दैट इज़ द डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस हमारा 6 बाइट फील्ड होता है, इसमें भी मैक एड्रेस प्रेजेंट है, किसका, मशीन का मैक एड्रेस प्रेजेंट है, कहाँ हमें डेटा पहुँचाना है, किस डेस्टिनेशन पे इसको पहुँचाना है, इसकी आखिरी मंजिल क्या है, वहाँ पे उसका मैक एड्रेस है। अनदर है हमारे पास सोर्स एड्रेस, ये एक और फील्ड है, ये भी 6 बाइट का फील्ड है। इसमें मैक एड्रेस किसका होगा, सोर्स मशीन का, कहाँ से एड्रेस जा रहा है, सोर्स क्या है। और अगर बात करेंगे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है पहले बाइट की, वो हमेशा क्या होगी, 0। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैक एड्रेस को आप फिर से देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट जो है इसका, दैट इज़ द लेंथ। लेंथ हमारी 2 बाइट की फील्ड होती है जो हमें
पूरे इंटायर इथरनेट फ्रेम की लेंथ बताती है, ठीक है। ये एक 16 बिट की फील्ड जो है, इसमें कितना, देखिए अब इसकी लेंथ की वैल्यू क्या है, रेंज है 0 से लेके 65534, लेकिन लेंथ कभी भी 1500 बाइट से ऊपर नहीं जा सकती। अब बोलोगे कह रहे मैम क्या बोल रही है, अभी बोल रही थी कि रेंज इज बिटवीन 0 to 65534, वो तभी इसकी लेंथ एक्सीड नहीं हो सकती 1500 बाइट से, क्योंकि इथरनेट की कुछ अपनी ओन लिमिटेशंस हैं, जिस लिमिटेशंस की वजह से ये 1500 बाइट्स को क्रॉस नहीं कर सकता, हालांकि रेंज इसकी 65534 तक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब हमारा जो फील्ड है दैट इज द डेटा। यहाँ पे ये वो प्लेस है जहाँ पे एक्चुअल डेटा को इंसर्ट किया जाता है, इसको हम पे लोड भी बोलते हैं। दोनों आईपी हेडर और डेटा, ये दोनों इंसर्ट यहीं पे किए जाते हैं। अगर हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ इथरनेट पे कर रहे हैं। मैक्सिमम डेटा जो प्रेजेंट यहाँ पे है वो कितना होगा, 1500 बाइट्स का। लेकिन इन केस अगर हमारे डेटा की लेंथ कम है, हमारे मिनिमम लेंथ से जितनी हमें चाहिए, दैट इज़ द 46 बाइट्स हमें मिनिमम, अगर उससे कम था तो वहाँ पे हम एडिशनल पैडिंग बिट ऐड करते हैं 0, ताकि हमें अपने मिनिमम पॉसिबल लेंथ मिल जाए। तो लास्ट फील्ड आता है हमारा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिसको हम CRC बोलते हैं। ये 4 बाइट की फील्ड है, ओके। इसमें हमारा 32 बिट हैश कोड ऑफ डेटा होता है, जो जनरेट किया जाता है कहाँ, डेस्टिनेशन एड्रेस पे, सोर्स एड्रेस पे, लेंथ पे और डेटा फील्ड पे। अब क्या है, जो यहाँ पे ये चेकसम का काम है, इसको चेकसम भी बोलते हैं। ये जो चेकसम है इसको कंप्यूट करता है डेस्टिनेशन एड्रेस, अपना चेकसम निकालता है, कैलकुलेट करता है। अगर वो चेकसम का वैल्यू बराबर नहीं था, किससे, जहाँ से डेटा आया है सेंडर का, अगर बराबर नहीं था, दैट मीन्स कि डेटा सही नहीं पहुँचा है, डेटा करप्ट हुआ है, यहाँ पे मैचिंग करता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।